कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एमेलिया था। उसका एक 6 साल का छोटा बच्चा भी था। एमेलिया अकेले ही अपने बच्चे के साथ रहा करती थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। एमेलिया का जब बेटा पैदा होने वाला था तभी उसका हस्बैंड उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में एमेलिया के हस्बैंड की डेथ हो गई और उसी दिन उसका बेटा भी पैदा हो गया। एमेलिया ने अपने बेटे का नाम सैमुअल रखा, लेकिन वो अपने बेटे की बर्थडे कभी नहीं मनाती थी क्योंकि उसी दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और वो अपने हस्बैंड की डेथ से कभी बाहर नहीं निकल पाई। एमेलिया अपने बेटे सैमुअल से ज्यादा प्यार भी नहीं करती थी। एमेलिया का बेटा सैमुअल काफी शरारती बच्चा था। सैमुअल को हमेशा ऐसे लगता था कि उसके पास कोई मॉन्स्टर है, इसलिए वो हमेशा अपनी मॉम के साथ कभी बेड के नीचे देखता तो कभी कबर्ड के अंदर। ये सब बात से एमेलिया काफी परेशान रहने लगी थी। हमेशा सोने से पहले वो सैमुअल को कहानी सुनाया करती थी जिसे वो हमेशा दिलचस्पी से सुना करता था। सैमुअल को हमेशा मॉन्स्टर के ख्याल आया करते थे। उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसने कुछ हथियार भी बनाए थे। वो हमेशा अपनी मॉम को मैजिक ट्रिक्स दिखाया करता था। वो हमेशा अपनी टीवी में भी जादू के ट्रिक्स देखा करता था। एमेलिया सैमुअल के ऐसे बिहेवियर पर काफी परेशान हुआ करती थी। वो उसे अपने सभी बच्चों की तरह प्यार भी नहीं करती थी। एक दिन एमेलिया हॉस्पिटल में होती है तभी उसे सैमुअल के स्कूल से कॉल आता है क्योंकि सैमुअल अपने साथ अपने स्कूल में कुछ वेपन्स यानी हथियार लेके गया था। एमेलिया उसे स्कूल जाकर काफी डांट लगाती है और फिर प्रिंसिपल से भी बात करती है। उसी दिन एमेलिया ने सैमुअल को स्कूल छुड़वा दिया था। तभी रात को सैमुअल एमेलिया से कहता है कि मामा आप मुझे एक कहानी सुनाएं। वो अपनी मॉम को एक किताब देता है। उस किताब का नाम होता है मिस्टर बाबाडुक, जो कि इस मूवी का नाम है। उस बुक में लिखा था कि बाबाडुक एक मॉन्स्टर है जो कद में बहुत ही लंबा है और उसकी हाथों की उंगलियां काफी अजीब है और वो सर पर एक लंबी सी हैट भी पहनता है और जो इंसान बाबाडुक को देख लेगा वो सो नहीं पाएगा, बस अपने लिए मौत मांगेगा। ये सब पढ़कर एमेलिया को काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे को दूसरी कहानी सुनाने लगती है। मगर सैमुअल को बाबाडुक की बात पर यकीन हो गया था और वो डर से चिल्ला रहा था। एमेलिया उस किताब को अपनी अलमारी में छुपा देती है ताकि सैमुअल उस किताब को ना पढ़े, लेकिन अगले दिन भी सैमुअल बाबाडुक की बातें कर रहा था। एमेलिया सैमुअल की इन बातों से तंग आ चुकी थी। वो सैमुअल को बहुत समझाती है कि बाबाडुक जैसी कोई चीज नहीं है और इसी वजह से वो रात को सही तरह सो भी नहीं रही थी, लेकिन सैमुअल इन सब चीजों को सही मान रहा था। एक दिन सैमुअल अपने घर के बेसमेंट के दरवाजे को खोल देता है जहाँ एमेलिया ने अपने हस्बैंड की सारी निशानियों को रखा था, लेकिन तभी एमेलिया खुद को रोक नहीं पाती और उस बेसमेंट में चली जाती है। उसने 6 साल के बाद अपने हस्बैंड की तस्वीर को देखा था। इसके बाद घर में अजीब अजीब से हादसे होने लगे थे, जैसे कि दरवाजे का खुलना और बंद होना, खाने में शीशे का मिलना और तो और सैमुअल का बेवजह चिल्लाना। एमेलिया को ऐसा लग रहा था कि ये सब सैमुअल कर रहा है, लेकिन सैमुअल का ये कहना था कि ये सब बाबाडुक कर रहा है। ये बात सुनकर एमेलिया को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सैमुअल से कहती है कि क्या बाबाडुक रखा है, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसने बाबाडुक की किताब को फाड़ दिया था और बाहर भी फेंक दिया था। अगले दिन एमेलिया अपनी बहन के घर जाती है जहाँ पर उसकी बहन की बेटी का बर्थडे था। एमेलिया की बहन उससे कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट, अपने माजी को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, जिसे सुनकर एमेलिया कहती है कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ आगे बढ़ने की और सब कुछ भुलाने की। तभी एमेलिया की बहन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर एमेलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी बहन पर भड़क जाती है। वहीं पर ट्री हाउस में एमेलिया की बहन की बेटी और एमेलिया का बेटा अकेले थे। एमेलिया की बहन की बेटी एमेलिया के बेटे को कह रही थी कि तुम्हारे डैड नहीं है और ये कहकर वो उसे बार बार चिढ़ा रही थी। ये बात सुनकर सैमुअल को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में एमेलिया की बहन की बेटी को धक्का दे देता है। इस वजह से उसकी नाक से खून आने लगा था। ये देखकर एमेलिया की बहन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एमेलिया को यहाँ से जाने का कहती है। एमेलिया और सैमुअल जब गाड़ी से अपने घर वापस जा रहे थे तब गाड़ी में सैमुअल बहुत अजीब हरकत करता है। वो चिल्ला रहा था और उसे दौरे पड़ने लगे थे। ये देखकर एमेलिया अपने बेटे को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है और सैमुअल के लिए नींद की गोली भी मांगती है क्योंकि वो हर रात को बाबाडुक के डर से सोया नहीं करता था। घर आकर एमिली अपने बेटे सैमुअल को नींद की गोली देती है। उसके बाद वो कई दिन बाद रात को सुकून से सो पाए थे। ये देखकर एमिलिया बहुत खुश होती है, लेकिन तभी ही उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलती है तब
उसके घर के बाहर बाबाडुक की बुक पड़ी हुई थी। उस किताब के पेजेस को भी किसी ने जोड़ दिया था जिसको एमेलिया ने फाड़ के फेंकी हुई थी। उस किताब में ये लिखा था कि अगर एमेलिया बाबाडुक की मौजूदगी को नहीं मानेगी तो बाबाडुक उतना ही उसकी लाइफ को खराब करेगा, यानी उसे परेशान करेंगे। उसके अलावा उसकी बुक में काफी अजीब सी ड्राइंग भी बनी थी, जैसे कि एमेलिया अपने डॉग को मार रही है और अपने बेटे को भी मार रही है, और उसके बाद उसने एक बड़े चाकू से अपनी जान ले ली, यानी खुद की जान ले ली। ये सब देखकर उस बुक में वो बहुत डर जाती है एंड वो उस बुक को जला देती है। और तभी ही एमेलिया को कॉल आता है, और जैसे ही वो उस कॉल को रिसीव करती है तो उसमें से कुछ ऐसी आवाज आती है, बाबाडुक बाबाडुक। ये सुनकर एमेलिया बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और जब वो पुलिस को सब चीज बता रही थी तब पुलिस उसे बाबाडुक की बुक के बारे में पूछते हैं, तो तब वो कहती है कि मैंने तो उस बुक को जला दिया। ये सुनकर ऑफिसर उसे घर जाने का कहते हैं क्योंकि एमेलिया के पास कोई सबूत नहीं था। तभी एमेलिया को पुलिस स्टेशन में एक कोट और हैट लटकी हुई दिखती है जो कि बिल्कुल ऐसा था जैसे कि उसने बाबाडुक की कहानी में देखा था। जिसके बाद वो घर आ गई थी। उसने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था। वो बार बार सैमुअल को चिल्लाया करती थी। अब तो उसे उसके घर में भी बाबाडुक दिखाई देने लगा था। एक दिन एमेलिया देखती है कि फ्रिज के पीछे एक सुराख है और उसमें से बहुत सारे कॉकरोचेस बाहर आ रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एमेलिया काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर वह डिसाइड करती है कि वो बाहर सैमुअल के साथ आइसक्रीम खाने जाएगी ताकि एमेलिया के दिमाग को थोड़ा सुकून मिल सके। और जब वो लोग आइसक्रीम खाकर अपने घर वापस आ रहे थे तो वो बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। तभी रास्ते में एक बार फिर एमेलिया को बाबाडुक नजर आता है, जिस वजह से वो अपना बैलेंस खो देती है और एक गाड़ी को टक्कर मार देती है। घर आने के बाद एमेलिया काफ़ी अजीब हरकत करती है। ये देखकर उसका बेटा बहुत घबरा गया था और अपने पड़ोसियों को कॉल करने लगा था। तभी एमेलिया ने सारी फोन की लाइन को भी काट दिया था। एमेलिया कुछ अजीब सी हो गई थी और रात में वो अपने बेटे को फिर से वो नींद की गोली खिलाने लगती है। लेकिन उस रात सैमुअल उस नींद की गोली को नहीं खाता। उसने उस गोली को अपने हाथ में छुपाकर ये जाहिर करता है कि उसने वो नींद की गोली खा ली है। उस रात एमेलिया को काफ़ी अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसे लगता है कि उसने अपने बेटे को एक बड़ी सी चाकू से मार दिया था। उसे टीवी में भी बाबाडुक दिखाई देता है और तो और उसे हर जगह अपना डरावना रूप दिखाई दे रहा था। तभी वो अपने घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे बेटे को मारना होगा। लेकिन हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एमेलिया का सिर्फ एक वहम था और बाबाडुक की एक चाल। तभी वहाँ पर अचानक से बाबाडुक एमेलिया पर हमला कर देता है। बाबाडुक ने एमेलिया को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया था। वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में थी। उस किताब के मुताबिक वो सबसे पहले अपने डॉग को मारती है, फिर सैमुअल को मारने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उसका दरवाजा खोलती है और जैसे ही एमेलिया अंदर आती है, सैमुअल ने पहले ही अपने हथियार जोड़ लिए थे। वो अपने उन हथियारों से अपनी मॉम पर हमला करता है। सैमुअल भागकर बेसमेंट में आ गया था। एमेलिया भी उसके पीछे भागकर आ रही थी। वो चुपके से पीछे से आकर अपनी मॉम पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। अब जब एमेलिया को होश आता है तब वो रस्सियों से बंधी हुई थी और सैमुअल उनके पास बैठा था। सैमुअल कहता है कि मॉम, ये सब बाबाडुक कर रहा है, आपने पहले भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। तभी अचानक एमेलिया को क्या होता है कि वो गुस्से से सैमुअल को उठा लेती है, लेकिन सैमुअल बड़े ही प्यार से अपनी मॉम को पुकारता है और अपनी मॉम को प्यार करने लगता है। उसकी मॉम आहिस्ते आहिस्ते अपने होश में आती है और एकदम से काले रंग की उल्टी करती है। उसके मुंह से काले रंग का लिक्विड निकल रहा था। एमिली जब अपने बेटे को लेकर बेडरूम में जाने लगती है तब सैमुअल उनसे कहता है कि कोई भी इंसान बाबाडुक से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। और तभी ही कोई ताकत सैमुअल को एक कमरे में पीछे खींचती है। एमिलिया जल्दी से उस कमरे में जाती है। उसने अपने बेटे को बचा लिया था। यहाँ पर बाबाडुक भी उसे अपने हस्बैंड के विजन्स यानी ख्याल दिखाता है, लेकिन इस बार एमिलिया बाबाडुक
की चाल को समझ गई थी। वो चिल्लाकर कहती है, ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर बाबाडुक ने खुद को बेसमेंट में बंद कर लिया था। फिर हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमिलिया और सैमुअल बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। एमिलिया अभी अपने बेटे को प्यार भी करने लगी थी और तो और उसके हथियारों में और उसके जादू दिखाने में भी बहुत खुश और दिलचस्पी ले रही थी। एक दिन वो कुछ कीड़े लेकर अपने बेसमेंट में जाती है जहाँ पर बाबाडुक रहता था, ताकि बाबाडुक उस कीड़ों को खा सके। लेकिन तभी कोई उस पर हमला कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि बाबाडुक था। लेकिन तभी एमिलिया खुद संभल कर उठ गई थी और वो बाबाडुक मॉन्स्टर उन कीड़ों को लेकर कोने में चला जाता है। फिर एमिलिया उस बेसमेंट से बाहर आ गई थी और वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। अभी वो अपने हस्बैंड की बात करते वक्त घबरा भी नहीं रही थी। अब एमिलिया ने हर दर्द को फेस करना सीख लिया था। वो अपने डर और दर्द से ओवरकम कर गई थी। कहानी के आखिर में हमें ये बताया जाता है कि बाबाडुक कोई मॉन्स्टर या कोई बला नहीं बल्कि एमिलिया का दर्द था, जो उसने अपने हस्बैंड के मरने के बाद अपने अंदर दफनाया था। उसका दुख अंदर ही अंदर ऐसे बढ़ता गया कि जैसे कि वो पागल हो गई, जैसे कि किसी चीज का उस पे कंट्रोल हो। उसने अपने हस्बैंड की सारी यादें और सारी चीजों को बेसमेंट में छुपा कर रखा था और जैसे ही सैमुअल ने उस बेसमेंट का दरवाजा खोला तो वो सारी यादें एमिलिया के दिल और दिमाग में वापस आ गई। ठीक बाबाडुक की तरह ही एमिलिया का दर्द और दुख हमेशा के लिए जाने वाला तो नहीं था, मगर हाँ, उसने अब इन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया था। अब वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। और दूसरा, इस कहानी का मतलब ये भी हो सकता है कि बाबाडुक मॉन्स्टर था और वो हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहा करता था जो हमेशा बहुत दुख में रहते थे, जैसे एमिलिया थी। इसलिए बाबाडुक ने उसका फायदा उठाया। लेकिन जब ये एमिलिया स्ट्रॉन्ग बनी, मजबूत बनी, उसने अपनी जिंदगी को ठीक कर लिया और बाबाडुक को कैद, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। तो आपने इस कहानी को दो मतलब में जाना, आपको कौन सा मतलब सही लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।